इस वीडियो में हम मोशन ग्राफ्स पे एमसीक्यूज़ करेंगे और जितने भी यानी कि पॉसिबल एमसीक्यूज़ ग्राफ से आ सकते हैं वो सारे कराएंगे। अगर आप इन एमसीक्यूज़ को कर लो और इन्हीं की तरह और एमसीक्यूज़ ख़ुद प्रैक्टिस करो या इन्हीं को अगर जहन में रखो तो आप आसानी से मोशन के ग्राफ्स पे जो भी एमसीक्यू आएगा उसे कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। अब ये एमसीक्यू ज़्यादा पूछा जाता है, अक्सर आपने देखा भी होगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया की बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो कोई भी ग्राफ हो उसमें जो वाई एक्सिस होता है और जो एक्स एक्सिस होता है, अगर आपने एरिया फाइंड करना हो तो सिंपली वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। और अगर आपने स्लोप को फाइंड करना हो तो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर दो, वहाँ से आपके पास स्लोप आएगा। तो यहाँ पे ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड एमसीक्यू कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़। अब वही बात है कि किसी भी ग्राफ में अगर स्लोप को हमने फाइंड करना हो तो वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगी क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी और टाइम का रेशियो क्या होता है? एक्सेलरेशन, यानी कि सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तीसरे एमसीक्यू में हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा होगा। अब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, मैं अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बात करूं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कुछ यूँ ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के साथ। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम बात करें तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म ऐसी होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बिल्कुल ही सेम मैग्नीट्यूड में चेंज होता रहा। ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट है, क्योंकि अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है टाइम के साथ तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। लेकिन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा होगा? अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? ज़ीरो, यानी कि सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन सिंपली। आगे देखते हैं। फोर्थ एमसीक्यू है कि इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट नॉन ज़ीरो वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी। कौन सा इनमें से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा एक बॉडी के लिए जो कि नॉन ज़ीरो वेलोसिटी के साथ मोशन करती है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और वो नॉन ज़ीरो है। तो अगर पहले ग्राफ की बात करें, यहाँ पे शुरू में ठीक है डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इक्वली चेंज हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ वो कांस्टेंट है। मतलब ये शुरू में जो इसका मोशन है वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, लेकिन यहाँ पे बाद में डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कांस्टेंट, यानी कि इसमें जितना चेंज आता है वो ज़ीरो और यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो मतलब ये वाला नहीं हो सकता। सेकंड की अगर बात करें, यहाँ पे तो साफ कर्व से ही नज़र आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इक्वली चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये नहीं हो सकता। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी बल्कि वेरिएबल वेलोसिटी होगी। थर्ड वाली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कांस्टेंट है, मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी और हमसे नॉन ज़ीरो वेलोसिटी का पूछा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ डी ऑप्शन बच गया हमारे पास, तो मतलब डी करेक्ट होगा। और यहाँ पे ये करेक्ट कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ इक्वली चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, जैसे मैंने बताया था, इसका अगर जो ग्राफ है या कर्व है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, क्योंकि स्लोप और जो ग्राफ का लाइन है, कर्व है, वो बिल्कुल ही आपस में कोइंसिडेंस हो जाते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ एमसीक्यू के इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। हमने पॉजिटिव वेलोसिटी को फाइंड करना है। पहला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन शुरू में डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, लेकिन टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज़ कर रहा है। ये वाली जो वैल्यू होगी इसकी और ये होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी, मतलब टाइम के साथ इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बड़ी और इस पे छोटी।
तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन भी है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और हम इसके स्लोप से भी देख सकते हैं। स्लोप क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का? टेंजेंट ऑफ दिस थीटा। और मैंने बताया था कि अगर थीटा 90 से छोटा हो तो जो स्लोप होता है वो कैसे होगा? पॉजिटिव। तो मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है। अगर बी वाले की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज़ कर रहा है, साफ ग्राफ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे कम, बिल्कुल ही ज़ीरो। तो मतलब ये नहीं हो सकता, और सी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के साथ कांस्टेंट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव की बात की है। पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं? ज़ीरो के अलावा, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो जो होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो की बात की है, ज़ीरो की बात नहीं की, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और वेलोसिटी नेगेटिव जो इसका एक्सिस है उसमें यहाँ पे आ रही है इसकी वैल्यू, और यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ से यहाँ तक। तो मतलब ये वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं हो सकती, यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सो ओनली ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ एमसीक्यू है कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा? जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी भी ग्राफ में अगर हमने स्लोप को फाइंड करना हो तो वाई एक्सिस में जो चेंज आता है और जो एक्स एक्सिस में चेंज आता है, इन दोनों का रेशियो लेंगे हम। तो डेल वाई और डेल एक्स, ये यहाँ पे डेल्टा वाई क्या होगा? चेंज इन एक्सेलरेशन और चेंज इन टाइम। तो चेंज इन एक्सेलरेशन और चेंज इन टाइम का रेशियो ना तो वेलोसिटी हो सकता है, ना डिस्प्लेसमेंट, और ना ही एक्सेलरेशन। तो क्या होगा? नन। लेकिन वैसे होता क्या है? स्लोप क्या होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का? इसे कहा जाता है जर्क। ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे इसको एक्सप्लेन किया था। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में इसका स्लोप क्या होता है? इसे जर्क कहा जाता है। ठीक है, और ये इस चीज़ के बराबर है, यानी कि चेंज इन एक्सेलरेशन ओवर चेंज इन टाइम। सेवंथ एमसीक्यू क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट द ग्राफ? यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और हमसे पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसे ठीक से एक्सप्लेन करता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव बिफोर टी एंड पॉजिटिव आफ्टर टी, यानी कि टी से पहले एक्सेलरेशन नेगेटिव और टी के बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था मोशन ग्राफ्स में कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो और वहाँ पे आपसे पूछा हो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो कर्व होता है अगर वो कनकेव अपवर्ड हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर कनकेव डाउनवर्ड हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। यहाँ पे चूँकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये वाला कर्व कनकेव अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव ही होगी। बी ऑप्शन के वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, तो यहाँ पे देख लेते हैं वेलोसिटी क्या होगा। स्लोप, यहाँ पे हम दो स्लोप्स ड्रा कर लेते हैं, एक ये एक ये। यहाँ पे ये एंगल थीटा 1 कर देते हैं और ये थीटा 2, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। और मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल इंक्रीज़ करता है, ठीक है, एंगल इंक्रीज़ करे 90 तक तो वेलोसिटी या स्लोप इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, सो बी इज़ आल्सो इनकरेक्ट। सी ऑप्शन के चेंज इन वेलोसिटी इज़ नेगेटिव, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो चेंज इन वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, ये भी गलत। तो यहाँ पे नन पे हम टिक लगाएंगे क्योंकि इनमें से कोई भी इसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। 8th MCQ में हमसे क्या पूछा है कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज़ अ पैराबोला एज शोन इन द फिगर देन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी। यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और हमसे पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इन चारों में से कौन सा होगा। इसी तरीके से 9th MCQ भी इसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे है। यहाँ पे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बताना है, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को बताना है। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम बनाना चाहे तो पहले देखेंगे कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसे है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, अगर ये एक पैराबोला है तो जो चेंज वेलोसिटी में आएगा वो कांस्टेंट होगा टाइम के साथ। चेंज इन वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। शुरू में वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव तक आएगी, मतलब ज़ीरो तक आएगी, और बाद में ज़ीरो से पॉजिटिव में जाएगी। शुरू में नेगेटिव से ज़ीरो तक, फिर ज़ीरो से पॉजिटिव में जाएगी। लेकिन मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे वेरिएबल तो है, पर इसका जो चेंज आएगा टाइम के साथ वो कांस्टेंट होगा। अगर ये ग्राफ एक पैराबोला है, इसको याद रखो। और अगर वेलोसिटी में जो चेंज है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक इस ग्राफ में है और एक इस ग्राफ में। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम के साथ नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और ये पॉजिटिव, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 9th MCQ, इसका हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसा कि मैंने बताया कि वेलोसिटी यहाँ पे कैसी होगी, नेगेटिव से ज़ीरो में जाएगी और ज़ीरो से पॉजिटिव में, और यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिर्फ इन दो ग्राफ्स में है, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो से पॉजिटिव में जा रही है और यहाँ पे नेगेटिव से ज़ीरो और ज़ीरो से पॉजिटिव। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 10th MCQ क्या कहता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ है कि जो यूनिफॉर्म मोशन शो करे। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन हम उसे कहते हैं कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, जब स्पीड यूनिफॉर्म हो। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो तब इनमें से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करे। तो इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप तो वैसे भी एक्सेलरेशन है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो एक्सेलरेशन नहीं होता, ज़ीरो होता, तो ये भी नहीं हो सकता। सी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी करता है कुछ यूँ, यानी कि वेलोसिटी वेरिएबल है, ये भी नहीं हो सकता। वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये सिंपल था। 11th MCQ, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स द एवरेज वेलोसिटी कैन वेनिश ओवर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको ज़रा समझो। यहाँ पे हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ है कि जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, वेनिश का मतलब ख़त्म, यानी कि ज़ीरो हो सकती है किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। एवरेज वेलोसिटी इन चारों में से किस में ज़ीरो हो सकती है टाइम में? तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें, यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है टाइम के साथ कुछ यूँ। यहाँ पे अगर हम स्लोप ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पे तो स्लोप ज़ीरो नहीं होगा। इसमें अगर देखें, यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है और इंक्रीज़ कर रही है, तो मतलब इसमें भी वेलोसिटी कहीं पे भी ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले ग्राफ में, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर हम स्लोप को ड्रॉ करें, मैंने बताया था कि अगर स्लोप एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो तब वेलोसिटी ज़ीरो होती है। यहाँ पे अगर हम स्लोप को देखें या इन दो पॉइंट्स में अगर हम एवरेज वेलोसिटी को देखें तो वो ये होगी। मतलब यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, यहाँ पे स्लोप ज़ीरो होता है। सो सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे भी वेलोसिटी कहीं पे भी ज़ीरो नहीं है। तो मोशन ग्राफ्स पे बस इतने ही MCQ, यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।